Hello class. In the chapter Business Environment, today we will discuss the topic dimensions and components of business environment. Right. So from the board's point of view, this topic is very important because most of the case studies is being asked from this topic. एंड अगेन अगर हम इसकी बात करें तो हमने अभी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट की बात की थी. तो दिस टॉपिक इज दिस इज द जनरल एनवायरनमेंट विच वी आर डिस्कसिंग अंडर डायमेंशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो जनरल एनवायरनमेंट में हमने फर्स्ट डिस्कस किया था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ये सारे डायमेंशंस हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स और डायमेंशंस स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें हमारे बिज़नेस पे इम्पैक्ट करते हैं और ये हमारे बिज़नेस के बिज़नेस जो है इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है बिज़नेस पहले से ही अवेयर रहे और इसके लिए प्रोविजनिंग करके रखे सो दैट कि इन फ्यूचर इनसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो बिजनेस पहले से ही प्रिपेयर हो. राइट. सो चेक करते हैं कि क्या है इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस. राइट. किसी भी बिजनेस पे अगर इकोनॉमी का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है तो वो इसके अंडर में आएगा. लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल एक्सेट्रा. तो एक्चुअल में ये एग्जांपल्स जो हैं ये बहुत ध्यान से आपको माइंड में रखने हैं बिकॉज इनके कोई भी वर्ड यूज़ करके आपकी केस स्टडी पूछी जा सकती है और इन्हीं वर्ड से आपको यू विल गेट टू नो कि हाँ ये आपका जो केस स्टडी है दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ओके. सो आर सम इकोनॉमिक फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बिजनेस फर्म्स. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटी टू द फर्म और मे हैव may put in constraints. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कभी बिजनेस के लिए अच्छा भी हो सकता है अगर वो फेवरेबल है. लाइक इनकम ऑफ पीपल अगर जैसे इनकम अगर पर्सनस की इंक्रीज हो रही है तो दे हैव मोर मनी टू बाय प्रोडक्ट्स तो वो बिज़नेस के लिए अच्छा है. पर सपोज़ जो इनकम है पीपल की अगर वो कम हो जाती है तो उस केस में वो बिज़नेस पे एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा और बिज़नेस के प्रोडक्ट्स को परचेज करने की कस्टमर्स की कैपेबिलिटी नहीं होगी. सो यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है उन्हें बहुत ज़रूरी है इन सब का स्टडी करना. राइट. सो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर में आ जाएगा. नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट. सोशल मीन्स सोसाइटी में पीपल जो हैं उनका फैशन, विच फैशन दे आर फॉलोइंग, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दे आर हैविंग. सो उसके बेसिस पर उसका भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. So let's check. It includes various social forces such as customs. जो सोसाइटी में कौन से कस्टम्स को फॉलो करते हैं, बिलीफ क्या बिलीफ है उनका, लिटरेसी उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, एजुकेशनल लेवल्स, लाइफस्टाइल, वैल्यूज़. ये सारे अगर जोन सी मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो या सेल करने के लिए आप सोच रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ही फ़र्क पड़ेगा और आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे. अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लाइफस्टाइल का. सपोज़ आपने जिम ओपन कर दिया, यू आर थिंकिंग दैट यू विल ओपन अ जिम. सो और वो आपने रूरल एरिया में ओपन कर दिया तो वो वहाँ वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे लोग ना तो उनकी इतनी इनकम है और ना ही उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो जिम जाएंगे. दे देमसेल्व्स आर डूइंग lot of physical work so they don't need that gym and all. So आपको इसलिए सोशल एनवायरनमेंट हमें पता रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से एनवायरनमेंट में कौन से प्रोडक्ट्स को हमें सेल करना है. अगेन चेंजेस इन द सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन. एग्जाम्पल, नाउअडेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स देयर हेल्थ. लाइक जैसे मैंने डिस्कस किया अभी. As a result, which demands mineral water, diet coke, etc., increased while demand of tobacco, fatty foods products has been decreased. So ये this is required to know कि हाँ आपके जो आप बिजनेस में आपके कस्टमर्स हैं उनके क्या प्रेफरेंस है, उनका सोशल बैकग्राउंड, सोशल एनवायरनमेंट क्या है, वो किस चीज़ को
कौन से प्रोडक्ट्स को बाय करना प्रेफर करेंगे. सो नेक्स्ट इज़ सोशल एनवायरनमेंट इज़ ऑलरेडी डन. नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमने पहले भी थोड़ी सा इसमें आइडिया लिया है. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में मशीनरीज और न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू व्हाट टू से टूल्स जो कि न्यू इन्वेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो उसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. लेट्स चेक व्हाट इज़ देयर. इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस्ड वे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. वो न्यू टेक्निक्स प्रोडक्शन करने का जो इन्वेंशन होती है उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो मशीन्स यूज़ कर रहा है, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी रिसेंटली वो यूज़ कर रहा है, वो आउटडेटेड हो जाएगी. उसे न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए उसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी उन न्यू टेक्नोलॉजी को लेने के लिए. सो वो बिजनेस में इम्पैक्ट करेगी. अ बिजनेस मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस taking place in the industry, as it helps in facing competition and improving quality of the product. राइट. सो अगर न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल होगी और अगर बिजनेस में आप वो अडॉप्ट नहीं करते हो और आपका कॉम्पिटिटर उसे अडॉप्ट करता है, तो उस केस में आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे आ जाएगा और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी प्रोडक्ट्स की. तो आपको ये रेगुलरली मॉनिटर करना है कि मार्केट में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी है, सो दैट कि आप उसे फर्स्ट अडॉप्ट करके अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव करें, सो दैट कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ सकें और कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ सकें. फॉर एग्जांपल, डिजिटल वॉचेस इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस, आर्टिफिशियल फैब्रिक इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन इंटरनेट. सो आप चेक कर सकते हैं कि अगर बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन इंटरनेट पर है, आजकल तो ऐप अवेलेबल है. तो आजकल ऐप का जब मीन्स मार्केट है, तो उसमें आपकी फ़िज़िकल जो टिकट्स है वो उतनी फेवरेबल नहीं होगी. तो उसका बिज़नेस जो अगर फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स करते हैं, तो उनका बिज़नेस नहीं हो पाएगा. उन्हें अपने बिज़नेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, तभी वो बिज़नेस फ्लोरिश हो पाएगा, फ्रूटफुल हो पाएगा. तो अगेन जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तब हम बोलेंगे जब टेक्निक्स में चेंजेस की वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट हो रहा है. ओके. सो नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगेन इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, पार्टीज, राइट. सो चेंजेस इन द पॉलिटिकल सिचुएशन also affect business organizations. Political stability builds confidence among the business community, while political instability and bad law order situations may bring uncertainty in business activities. So यहाँ पे वो बोल रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर बिजनेस अभी एक पॉलिटिकल जो पार्टी है वो रन कर रही है एक और मीन्स कंट्री को, और उसके बीच में अगर स्टेबल पार्टी नहीं है, वो बार बार चेंज हो रही है. अगर पार्टी बार बार चेंज होती है तो न्यू पार्टी न्यू रूल्स बनाएगी बिजनेस के लिए. तो अगर वो अनसर्टेन है, स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट, तो उस केस में बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा. बट अगर जो गवर्नमेंट स्टेबल है और एक ही पॉलिसी और एक ही लॉ ऑर्डर आगे तक चल रहे हैं, तो बिजनेस उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाएगा और बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसका उससे बेनिफिट होगा. सो पॉलिटिकल अगर बेटर है और बेटर पॉलिटिकल मीन्स पार्टी स्टेबिलिटी है, तो बिजनेस में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगा. और वाइल इनस्टेबिलिटी है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस ढंग से नहीं है, तो उसमें बिजनेस अच्छे एक्टिविटीज अच्छे से रन नहीं कर पाएगी. आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और कोalition government affects the business, right. So example, Bangalore and Hyderabad have become most popular location for IT due to supportive political climate. So यहाँ पे हैदराबाद और बेंगलोर के बारे में बोला क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज मेनली वहीं पे ही आप देखेंगे सारी मेनली वहीं पर ही हैं. तो उसको क्योंकि सपोर्ट है पॉलिटिकल क्लाइमेट का, इसीलिए वो वहाँ पे फ्लॉरिश कर रही है. Okay, so last component of this environment is the legal environment. So legal environment again it's related to the law. वो पार्ट है जो कि दोनों मीन्स
दोनों हाउसेस में पास होकर हमारे प्रेसिडेंट से साइन होकर जो एक साइन हो जाता है वो एक लॉ कंसिडर होता है. सो वो लॉ अगर लीगली कोई भी बाउंड होता है तो फिर वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और अनप्रॉफिटेबल भी हो सकता है. जैसे अगर हम आजकल की सिचुएशन करें तो आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है बैंड है. बैन की वजह से अगर आप वो बैन को नहीं मानते हैं और ओपन करते हैं अपने मीन्स उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो वो इलीगल है. तो आपको जब भी लीगल एनवायरनमेंट के बारे में डिसाइड करना है तो आपको ये चेक करना है क्या वो लीगली ठीक है या लीगली ठीक नहीं है. राइट. सो उससे आपको पता लग जाएगा. सो लीगल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ लॉज एंड लेजिस्लेशन. सो ये लॉ को फॉलो करता है और लेजिस्लेशंस मीन्स जो रूल्स बने हैं उनको पास बाय द गवर्नमेंट ने. अगर कोई गवर्नमेंट ने रूल बनाया है और उसको फॉलो करना, इट इज़ अ लॉ. अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं वो अनलॉफुल है, इलीगल है. राइट. सो गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स एंड डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बहुत कई बारी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को. आपको ध्यान रखना है लीगल एनवायरनमेंट में मेनली कोई लेजिस्लेशन और लॉ पास किया है गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऑर्डर आया है वो आपको फॉलो करना है, या कोर्ट की कोई जजमेंट आई है जिसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है. डिसीजंस ऑफ वेरियस कमीशन और एजेंसीज. अगर कोई एक कमीशन और एजेंसीज आपको आपके मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या आप किसी कमीशन और एजेंसीज के अंडर में आते हैं और उस कमीशन और एजेंसीज ने कोई डिसीजंस लिए हैं तो यू आर बाउंड टू फॉलो दोज डिसीजंस. And these decisions are, if you are following those decisions, that is legal environment. Right. So business have to act according to the various legislations and their knowledge is very necessary. Example, advertisement of alcoholic products is prohibited and it is compulsory to give statutory warning on advertisement of cigarettes. अगर आप चेक करो कि सिगरेट्स का कभी भी अगर इफ़ यू सी द पैकेट्स तो उसके ऊपर एक वार्निंग होगी और एक ऐसा पिक्चर लगी होगी जिससे कि वो इंजूरियस टू हेल्थ है वो आपको बताया जाएगा. इनफैक्ट कई बार आप मूवीज़ भी देखते हैं तो उसमें अगर कोई भी उसमें कोई भी एक सिगरेट अगर स्मोकिंग करते हुए दिखता है तो उसके साथ में लिखा हुआ मेंशन्ड होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. राइट. सो नॉट ओनली दिस, इसी टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी जो हैं जो कि बाहर सेल हो रहे हैं पर उनके साथ एक लॉ ये बोला गया है कि आप ये स्टेट वार्निंग देकर ही प्रोडक्ट सेल करेंगे. राइट. सो सिमिलरली सिगरेट्स इस टाइप के प्रोडक्ट्स पे ये भी लिखा होता है कि 18 ईयर से बिलो जो हैं वो इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको सेल नहीं कर सकते. तो आप ये सारी चीज़ें लॉ और ऑर्डर में आएंगी और ये लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे. ओके. सो ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. आई होप ऑल इज़ क्लियर टू यू एंड नेक्स्ट further we will take remaining topics in our next class. Thank you class.